वहां से सदाशिव प्रकट हुए। शिव अलग है, सदाशिव अलग है, ये भी मैं कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, क्या लोगों को फर्क? पता है। शिव वो है जो अपनी पत्नी के साथ अपने परिवार के साथ कैलाश में रहता है। सदाशिव वो है जो अनंत है, जो आदि पराशक्ति का सेवक है, वो भगवान सदाशिव है। संसार परमात्मा क्या है? आदि पराशक्ति, ललिता महात्रिपुर सुंदरी। अगर आप खड़गमाला स्तोत्र या फिर ललिता सहस्त्र नामावली का अगर आप ध्यान करते हैं, या अगर आप भगवती की कथाओं को यदि आप सुनते हैं, तो आपको ध्यान हो जाएगा कि परम ब्रह्म परमात्मा कौन है। अब ये कथा बहुत लंबी है, शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ आपको। देखिए ऐसा है, भगवान शिव के एक नायक थे, है ना, सेना नायक जिसको हम बोल सकते हैं। तो सेना नायक मसान में भगवान शंकर बैठे थे, तो उसने पुतले का एक निर्माण किया। पुतले से बच्चे हुए, भगवान शंकर ने देखा एकदम से उसको, तो प्राण पड़ गए उसके अंदर। तो वहीं पे देवर्षि नारद खड़े थे, उसने पूछा भी अब मैं क्या करूं। तो उसने बोला कि इसको शिव मंत्र की दीक्षा दिलवा करके इसको भगवान शिव की साधना पे लगा दो। तब उसने भगवान नारद जी खड़े थे, उन्होंने शिव मंत्र के मोक्ष पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा दी और उसको साधना पे लगा दिया। चलो कई वर्षों तक साधना करने के उपरांत भगवान शंकर उत्पन्न हुए। पूछे हाँ भाई क्या चाहिए तुझे। तब बोला कि महाराज कि मेरा जो राज्य हमेशा के लिए चलना चाहिए, है ना, और मेरे को जो इंसान मारना चाहे उसकी आयु और उसकी शक्ति मेरे से आधी हो जाए, है समझ, और उसका आधा भाग मुझे मिल जाए, मतलब 1.5 भाग उसका, आधा भाग उसका। ठीक है। आ गया ना। तो ये इसको वरदान दिया, बोला ठीक है। फिर उसके बाद उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तो ब्रह्मा जी की इस तपस्या से उसने बोला कि ऐसी लड़की मुझे मार सके जो 5 साल की हो। अबे 5 साल की छोटी सी बच्ची किसी को कैसे मार सकते हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा मतलब उग्र हो गया, उसने समाज में परेशान करना लोगों को चालू किया, क्योंकि वो राख से तो बना ही था। तो राख के थ्रू उसने अपने शरीर को उस भौतिक रूप में ले लिया, वायु में मिल गया, हवा में मिल गया, देवी देवताओं तक पहुंच गया। अब उनके नाक के थ्रू मल के शरीर में घुस गया। अब उनके अंदर जाकर के उसने उनका वज्र सुखा दिया। पुरुषों के वज्र सूख गए, औरतों के मैसेज रुक गए। अब संसार चले तो चले कैसे। खुद भगवान भी नहीं बच पाए इससे, ना ब्रह्मा बच पाए, ना विष्णु, ना शिव, कोई भी नहीं बच पाया। तब भगवान शिव ने कहा भी देखो माँ पार्वती भी तपस्या में चलेगी, क्योंकि उनका भी, क्योंकि संसार में रस ही ना रहा। जब जब तक प्रेम ना हो, संसार में रस ना हो, आनंद ना हो, तो फिर वो तो लस्य जब तक ना हो तो फिर वो तो शमशान हो जाएगा ना। तो क्योंकि संतान उत्पत्ति करने के लिए भी तो देखिए अनिवार्यता है ना किसी का प्रेम करना आपस में। यदि कोई करेगा ही नहीं तो उत्पत्ति कैसे होगा। उल्टा जो बूढ़े बीमार होंगे वो तो मर जाएंगे, नए पैदा नहीं होंगे, तो कैसे हो पाएगा ये सब। संसार में रस ही खत्म हो गया, किसी का नाश करने का दिल ना करे, नाचने का दिल ना करे, खुशियां ना कोई मनाए, आपस में स्त्री पुरुष भाई बहनों की तरह रहने लग गए। तो हिसाब किताब तो ये हो गया ना। और ऊपर से शरीर खराब होते जा रहे हैं वो अलग से, हाँ जी। रक्तचाप की समस्याएं हो रही है, बीमारी। और सिर्फ ये यहाँ तक थोड़ी, पूरे ब्रह्मांड में इसने तो पूरा आतंक मचाया। पाताल लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे भूमि लोक हो, सब लोगों में त्राई त्राई होगी। भगवान भी ना बच पाए जिससे, है ना। कैलाश में भी घुस गई इसकी हवा, तो क्योंकि राख भी वो कैलाश की थी, सब जगहों को भेजती चली गई। तो फिर इन्होंने बोला हम क्या करें। तब इन्होंने इकट्ठे होकर के इन्होंने जो ब्रह्मांड की जो दीवार है उसको तोड़ा। वहां से सदाशिव प्रकट हुए। शिव अलग है, सदाशिव अलग है, ये भी मैं कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, क्या लोगों को फर्क? नहीं पता है। शिव वो है जो अपनी पत्नी के साथ अपने परिवार के साथ कैलाश में रहता है। सदाशिव वो है जो अनंत है, जो आदि पराशक्ति का सेवक है, वो भगवान सदाशिव है। जो भगवान परम ब्रह्म परमात्मा का भी जो सेवक है वो सदाशिव है। तो सदाशिव का जो स्वरूप होता है, एक हाथ में उनके तीर होता है, एक हाथ में खप्पर होता है, देखा भी होगा, एक पाँव उठाया होता है उन्होंने, ये सदाशिव का स्वरूप है असल में सदाशिव ये हैं। तो उन्होंने जाके प्रार्थना की सभी देव देवताओं ने कि काइंडली हेल्प बस भी, हम तो हो गए ना। तो उसने बोला कि देखो ऐसा है कि हो तो जाओगे तुम लोग ठीक, लेकिन उसके लिए तुम्हें आदि पराशक्ति को जगाना पड़ेगा। बोल रहे कौन है। कह रहे वो सिर्फ एक ही है, माँ जगदम्बा, माँ ललिता, महात्रिपुर सुंदरी, उसके सिवा कोई परम ब्रह्म परमात्मा नहीं। अब यही परमात्मा जो तुम्हें बचा सकता है। ये तो तुम्हारी पृथ्वी लोक का एक भूमि लोक का हाल है, करोड़ों भूमियों का, ऐसी पता नहीं कितने पता है पैरेलल यूनिवर्स, पता नहीं कितनी भूमि है जिसके अलग अलग ब्रह्मा है, अलग अलग शिव हैं, सब है। बोले उन करोड़ों की एक स्वामिनी है। वो बोल रहे कौन है। वो बोलते आदि पराशक्ति माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी। बोलते माँ के तो जो नाक में नथ में जो मणियाँ जड़ रही हैं, बोल रहे वो पृथ्वी स्वरूप है। ऐसी पता नहीं कितनी पृथ्वियों को वो तो संभालती है। उसके तो पाँव में जड़े हुए हैं रतन जो सारे, वैसे पृथ्वियों के रूप में तो है। तो यही तो जगदम्बा आदि पराशक्ति, और कौन है। बोला तुम एक उसका लेके आओ, उसके पास तो करोड़ है ऐसे। बोला उसको जगाना पड़ेगा, अगर वो मानी तो तुम्हारा हो जाएगा कल्याणी, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तब इन सब ने प्रार्थना करी देवी माँ की नाना प्रकार से, है ना। तब भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर इनको बताया कि तुम्हें 5 प्रकार के पिंडों का दान देना पड़ेगा। मतलब कैसे। कह रहे जो उपजे, क्योंकि उपजना तो कारक होता है ना, और कारक कैसे होता है, वो तो स्त्री वर्जन से, है ना। क्योंकि अब रस सूख गया था तो कारण कहाँ से होता है। तो मान लो कि अंडा है ना, तो अंडा जो है उससे उत्पन्न होता है, बीज होता है उससे उत्पन्न होता है ना। और इसके सिवा जो उत्पत्ति का जो कारक होता है वो होता है बीजा, उसे अपन जैसे टहनी काट के उसके ऊपर लगा देता है तो टहनी से भी दूसरा पौधा उग जाता है। इस तरीके से भी एक बीजारोपण होता है। एक होता है माँ के गर्भ के थ्रू जो बीजारोपण होता है ना, जो उत्पन्न होता है। और जो 5वां होता है वो इससे परे होता है। मान लो कि जैसे आपने देखा होगा कि फिशेस के अंदर कई स्पीशीज ऐसी हैं
कि जिसमें फीमेल उसको पैदा करने के बाद छोड़ के चली जाती है और मेल वर्जन अपना दूध पिला करके उनको पैदा करता है। पेंगुइन्स में भी ये चीज़ होती है। अच्छा। हाँ जी। तो इस प्रकार से भी बोलते उत्पत्ति होती है। तो ये 5 प्रकार की उत्पत्तियों को बोला गया। बोले इन 5 उत्पत्तियों को यज्ञकुंड में डाल दो और जो तुम्हारे पास है सबको यज्ञकुंड में डाल दो। बोले एक तुम्हें ब्रह्मांड को खाली बनाए, 7 समुद्र, एक समुद्र खाली करना पड़ेगा, उसमें ये यज्ञ होगा, इसकी अग्नि बहुत आगे तक जाएगी। तब जब ये बोला मैं 8 मंत्रों से यज्ञ करूंगा, जब 8 नक्षत्र मंडल पूरे हो जाएंगे, जब मैं मंत्र जाप करूंगा पूरे हो जाएंगे, सब देवी देवता शिव ब्रह्मा विष्णु सब इस यज्ञ कुंड में कूद करके अपनी आहुति मां को दे देना। एक पल के लिए भी अपने प्राणों को मत सोचना, भगवती पे विश्वास रखना और अपनी बलि मां को चढ़ा देना सब। तब देवी देवताओं ने सब ने एकत्र होकर के भगवती की आराधना करी और 8 मंत्र संपूर्ण होने के बाद उस यज्ञ कुंड के अंदर अपनी आहुति चढ़ा दी। सब देवी देवता मर गए उसी के अंदर। अपनी आहुति देने के बाद तब जगदम्बा आदि पराशक्ति माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी श्री पदम के रथ पे सवार हुई, नील पताका विजया घोष पे भगवती वाराही मातृका और माँ राजा मातंगी 9वीं महाविद्या ये उत्पन्न हुई, है ना। इसी के साथ ढोल नगाड़े बजने वाले वाद्य कला देवता उत्पन्न हुए। आपने देखा होगा कि श्रीयंत्र को देखा होगा, तो वो पूरा उसका ललिता का परिवार है, पूरा साम्राज्य है वो उसका, जिसमें वाद्य कला देवता होते हैं, नृत्य कला देवता होते हैं, श्रृंगार कला देवियाँ होती हैं उसमें जो है भोज्य कला देवियाँ होती हैं, उसके बीच में रक्षा कला देवियाँ होती हैं, बहुत सारी देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम इनको एक एक डिफाइन करने निकले तो 180 संख्या हो जाती है इनकी देवी और देवताओं की, जिनको सिद्ध करना पड़ जाता है, जिनकी मुद्राएं द्राम मुद्रा, सर्वशन शोभिनी, सर्वविद्राविनी, सर्वविशंकरी, ये मुद्राएं जो मैं बना रहा हूँ, हाँ जी, सिद्ध करनी पड़ती हैं ये। हाँ, सर्वचक्र स्वामिनी ये द्राम मुद्रा, ये ध्रुव मुद्रा, ये द्रैम मुद्रा, बोलता रहा हूँ, ऐसे ऐसे मुद्राएं हैं और आंखें भी इसमें पूरी इस तरीके से तो ये इनकी प्रैक्टिसेस होती हैं, इनको सिद्ध करना पड़ता है। और पूरा ललिता के साथ अगर चक्रमंडल के अंदर अगर हम शिव और माँ को भी ले ले तो 182 हो जाते हैं संख्या देवी देवताओं की, और सबको सिद्ध करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो ललिता मंडल इतना बड़ा है। तब माँ प्रकट हुई और माँ जो है मतलब माँ की जो है देखा होगा कि इस नेत्र से माँ के जो है लक्ष्मी और इस नेत्र से सरस्वती उत्पन्न हुई, मध्यांकन शिव पैदा हुए। माँ के हाथ में जो धेनु बोला गया ना, मतलब गन्ना, ये इंद्र भगवान का जो वज्र बोला गया उसको बोला गया। और माँ के एक हाथ में रोप होता है रस्सी, वो नाग वासुकी को बोला गया, वो बन गए थे उस रूप में। माँ के एक हाथ में वो होता है तीर ऐसे वाला ना, तो वो भगवान गणपति का दांत था उस रूप में। और एक हाथ में माँ भगवती अभय मुद्रा वर्ध मुद्रा जो है वो धारण करती है। तो ये भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी का स्वरूप था जो श्री पदम के रथ पे सवार थी। और इनके साथ जो माँ थी, मैंने बताया ना कि राजमातंगी को प्रधानमंत्री बनाया माँ ने अपने साम्राज्य का। अच्छा। हाँ जी। और अपनी सेना का जो सेना नायक था वो वराही मातृका को बनाया। वराह अभी ना आपके उसमें आया तो वराह भगवान विष्णु का के 10 अवतारों में से उसी का एक फीमेल वर्जन हमारे यहाँ पूछता है वराही मातृका के रूप में, ऐसा। तो बंडासुर को तो एक ये वरदान भी था क्योंकि उसने लस्य रस सुखा दिया था ना, कि पुरुष और स्त्रियों का मैं लस्य सुखा दूं और मैं कुछ ना कर सकूंगा ना। तब भगवान योनि स्पर्श महागणपति उत्पन्न है, क्योंकि वो गणपति ना तो पुरुष है ना स्त्री है, वो मुख तो गज का है, शरीर इंसान का है, तो फिर वो तो इनसे परे है ना। पुरुष बोल नहीं सकते क्योंकि मुख गज का है ना। तो ना तो वो जानवरों में आए ना वो इंसानों में आए। तो भगवान गणपति का भी एक ऐसा स्वरूप होता है जो कामुक आप बोल रहे थे ना, तो कामुक को पढ़ के तो देखो कभी, योनि स्पर्श शक्ति महागणपति, तो जिसमें मतलब भंडासुर के जो पहले नायक को मारने के लिए, तो उसमें भगवान क्या होता है कि भगवान के उसके ऊपर सिद्धि विराजमान होती है और भगवान उसकी अपनी सूंड से उसकी योनि को स्पर्श कर रहे होते हैं और वो भगवान के लिंग को पकड़ के बैठी होती है जी। कॉन्ट्रोवर्शियल ना हो जाए ये चीज़? ये कॉन्ट्रोवर्शियल होगा मुझे लगता है, क्योंकि देखिए ये है, अगर लोग इसको माने ना माने तो देखो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन श्री विद्या उपासकों के लिए ये है जो सच बात है। जो योनि स्पर्श महागणपति है, कंट्रोवर्शियल तो देखो होगा, तो योनि स्पर्श महागणपति है, आप फोटो भी देख सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो ये हाँ, क्योंकि ये हम अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहे हैं ना, या हमने कोई ऐसा कॉन्सेप्शन बनाया हो या हम अपनी मनगढ़ंत बोल रहे हैं, नहीं जी, सही बात है। आप देखिए, चेक करिए, आप पहले उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करिए, फिर आप किसी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, पब्लिक के लिए भी। तो होता है, तो क्योंकि वो ऐसा स्वरूप भगवान को इसलिए लेना पड़ गया था क्योंकि उस समय पे उसने लस्य रस को जो है मतलब खत्म कर दिया था, और सिद्धि को भी तो उत्पत्ति का कारक चाहिए था ना, तब भगवान ने इस रूप में सिद्धि को किया था। और ये सिद्धि इस रूप में भगवान के जो है विराजमान हुई, और इस रूप में भगवान ने उनको किया योनि स्पर्श महागणपति। और हम लोग पूजते हैं गणपति का सेक्सुअल स्वरूप भी हम लोग पूजते हैं, लेकिन अब ये दिखावे की चीज़ें नहीं है।